नमस्कार दोस्तों, HVD क्रिएशन में आप सबों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हमारे ITI में एक ट्रेड है जिसका नाम है ICTSM। इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। तो अभी आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों ईयर का। तो आज हम फर्स्ट ईयर के ICTSM के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट इट। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, यानी कि वोल्टेज नियंत्रित उपकरण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC इनटू DC वोल्टेज। AC को DC वोल्टेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का क्या नाम है, यानी AC को DC में कौन सा मॉड्यूल है जो कि उसे बदलता है। तो यहाँ डिमोलेटिंग है, इन्वर्टिंग है और एम्पलीफाइंग है और रेक्टिफाइंग है। तो इसका अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द बाइपोलर ट्रांजिस्टर डिवाइस, यानी द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर डिवाइस के संचालन को कौन सी विद्युत मात्रा नियंत्रित करती है। एनर्जी, करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी। यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करंट, यानी कि धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नोटबुक कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज, यानी नोटबुक कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा कंप्यूटर के रूप में। तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैपटॉप कंप्यूटर। और लैपटॉप कंप्यूटर को भी PC कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर, उच्च आवृत्ति ट्रांसफर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर। और आपको बता दें कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो कि क्या ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लैक वायर ऑफ द SMPS इज यूज्ड फॉर। आपको बता दें कि जो ब्लैक जो वायर होता है, यानी काला जो रंग की तार होता है SMPS में, उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो उसका प्रयोग हम लोग करते हैं ग्राउंड के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग आयरन टिप। सोल्डरिंग आयरन टिप का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोनिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी कि फ्लिप फ्लॉप का उपयोग है, यानी इसका उपयोग क्या है। यानी फ्लिप फ्लॉप का जो उपयोग होता है, यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो है ना फ्लिप फ्लॉप जो है, जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर्स करता है। और बाइनरी नंबर यानी कि 0 और 1 को मिलाकर बाइनरी नंबर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए इसका क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी। मेन सर्किट बोर्ड ऑफ सिस्टम यूनिट इज कॉल्ड, यानी कि सिस्टम यूनिट की मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है मदरबोर्ड। ठीक है, आपको बता दें कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि मॉडर्न प्रोसेसर सॉकेट हैव डिज़ाइन। आधुनिक प्रोसेसर सॉकेट में डिजाइन है। क्या है डिजाइन? ये है GIF इसका एक सॉकेट डिजाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। आपको बता दे कि ये जो क्वेश्चन है इंजीनियर ड्राइंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, टेट थ्योरी और दोनों में आता है। तो आपको बता दे कि व्हाट इज द नेम ऑफ टूल, इस टूल का क्या नाम है। तो इस टूल का नाम है कि प्लगर डी सोल्डरिंग टूल, यानी कि प्लगर सोल्डरिंग टूल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 12 विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन द DC टू AC, यानी कि DC से AC कन्वर्टर में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। यानी यदि अगर हम DC से कोई भी चीज़ को AC में बदलते हैं तो किस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपको पता है कि किसी भी चीज़ को बदलने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, लेकिन DC से AC में करें तो हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वी शुड कीप अटेंशन अबाउट, यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर है सी रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, यानी कि रिकमेंड सिस्टम जो होगा उसी का रिक्वायरमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी में है कि बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए क्वेश्चन नंबर 14 द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD रोम इज नोन एज, यानी कि CD रोम में फाइल की कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है बर्निंग। उसे क्या कहता है? बर्निंग कहा जाता है। क्वेश्चन में लिखा है कि CD रोम। आपको बता दें दोस्तों कि CD रोम जो होता है, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है CD का फुल फॉर्म? CD का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्सेस मीडियम इज यूज्ड इन DAT? DAT ड्राइव, ठीक है, DAT ड्राइव में किस तरह के एक्सेस माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो DAT में होता है सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम का। क्या होता है? सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज यूज्ड टू ऑपरेट इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, यानी कि किसका उपयोग रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र में कार्य करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या आता है? जेनर डायोड का, ठीक है, जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? इस ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? इसका नाम है आपको कोर टाइप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कमांड इज यूज्ड टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका क्या आता है? कंट्रोल प्लस ओ मतलब कि ओपन, किसी भी चीज़ को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए में है कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कि कॉपी करना, और कंट्रोल प्लस भी जो है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को पेस्ट करना। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम विच रन्स इन द बैकग्राउंड ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? इसको कहा जाता है डीमोन। क्या कहता है? डीमोन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज अ टाइप ऑफ रैम, यानी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो
सॉरी रैम, यानी इनमें से कौन एक प्रकार का रैम है? रैम होता है रैम का प्रकार, ठीक है, इनमें से रैम का प्रकार है कौन है? इसमें डी रैम है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और एस रोम का मतलब होता है स्टैटिक रीड ओनली मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूजीटी, यानी क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है यूजीटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी यूजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजीटी का फुल फॉर्म होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडो एक्शन इन एमएस वर्ड। एमएस मतलब होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अनडू एक्शन में क्या प्राय है, यानी इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसमें कहा है रीस्टोर प्रीवियस एक्शन, यानी कि अनडू का उपयोग होता है कि रीस्टोर प्रीवियस एक्शन, जो हमने पहले किया होगा जो उसको रीस्टोर करने के लिए अनडू का एक्शन उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसएमपीएस। एसएमपीएस का प्रयोग करने के क्या लाभ है? एसएमपीएस का प्रयोग कर हम लोग क्यों करते हैं, उसका क्या मतलब होता है? तो उसका एक कार्य होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी यानी उच्च दक्षता के लिए एसएमपीएस का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो अधिक दिनों तक चल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच मीटर यूजेस अ मूविंग कॉइल फॉर मेजरमेंट। मापन के लिए कौन सा मीटर एक गतिज कुंडल का उपयोग करता है, यानी कि मापन, यानी कि मीटर के एक गतिज कुंडल का उपयोग करता है किसके मापन के लिए? इसमें क्या होता है पीएमएमसी मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट लोकेटेड इनसाइड सीपीयू कैबिनेट, यानी कौन सा डिवाइस सीपीयू कैबिनेट के अंदर स्थित नहीं है? ये है माउस। क्या है? माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच बॉन्डिंग मटेरियल्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग अ जॉइंट, यानी किसी भी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए कौन सा मटेरियल का उपयोग किया जाता है? यानी एक शोल्डर जोड़ लगाने के लिए कौन सी बंध सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसमें फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइप ऑफ रजिस्टर, यानी किस प्रकार का ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो कौन से नाम से जाना जाता है? इसका कार्बन टाइप वेरिएबल रजिस्टर, कार्बन टाइप वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, विच टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज यूज्ड टू ऑपरेट द लाउड स्पीकर, यानी लाउड स्पीकर को संचित करने के लिए किस प्रकार के एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है? तो क्या था? पावर एम्पलीफायर का। किसका उपयोग? पावर एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि द रूट डायरेक्टरी इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रूट डायरेक्टरी डैश द्वारा किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो किया जाता है डबल स्लैश, ठीक है, स्टार, सिंगल स्लैश और एट द रेट। क्वेश्चन नंबर सी यानी कि सिंगल स्लैश के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ यूपीएस, यानी ये जो यूपीएस बना हुआ है किस प्रकार का है, इसका कौन सा प्रकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस। कौन सा हो जाएगा? लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ काउंटर सर्किट, काउंटर सर्किट का प्रकार है ये, यानी कि काउंटर सर्किट का प्रकार है, काउंटर सर्किट का प्रकार क्या है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन नंबर में। ऑप्शन नंबर डी यानी कि डिकेड काउंटर, इसका सही आंसर होगा डिकेड काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज हैविंग टर्मिनल्स फॉर एनोड, कैथोड एंड गेट, यानी कि एनोड, कैथोड और गेट टर्मिनल किसके हैं? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी, SCR। क्या होता है? SCR। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विच रेक्टिफायर सर्किट यूज्ड फॉर 4 डायोड्स, यानी 4 डायोड के लिए किस रेक्टिफायर सर्किट का उपयोग किया जाता है? ये है आपको ब्रिज। किसका प्रयोग करता है? ब्रिज का। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता है? कौन सा? स्टैटिक है रैम, EPROM, रोम और डायनेमिक रोम। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा डायनेमिक रोम।
क्वेश्चन नंबर 35 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी। देखो मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है रैम। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच सर्किट इज यूज्ड टू प्रोसेस द डिमोडुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट सिग्नल के डिमोडुलेशन को संसाधित करने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्लोप डिटेक्टर, क्वाड्रेट डिटेक्टर, क्वाड्रेचर डिटेक्टर, रेशियो डिटेक्टर एंड इन्वेलप डिटेक्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा इन्वेलप डिटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीडीटी यूज्ड इन स्विचेस। यानी डीपीडीटी में डीपीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा स्विच के रूप में? इसमें होता है डबल पोल डायरेक्ट थ्रो, डायरेक्ट पोल डबल थ्रो, डायरेक्ट पोल डबल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डबल पोल और डबल थ्रो। एक होता है एसपीएसटी। एसपीएसटी का मतलब होता है कि सिंगल पोल, सॉरी एसपीडीटी होता है। एसपीडीटी का मतलब होता है कि सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच टाइप ऑफ वोल्टेज स्टेबलाइजर इज इन द ब्लॉक डायग्राम। यानी ब्लॉक डायग्राम में वोल्टेज स्टेबलाइजर ब्लॉक का आरेख क्या है? इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल टाइप, सर्वर टाइप, मैनुअल टाइप, कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल टाइप। क्वेश्चन नंबर 39 है कि डैश इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मेमोरी दो होते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो कभी नहीं उड़ते हैं, जो परमानेंट होते हैं, और वोलेटाइल जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, जो कि उड़ जाते हैं। चलो, CD रोम, फ्लैश ड्राइव, रोम और HDD। रोम का मतलब क्या होता है कि रोम यानी कि रोम में बसा हुआ है। जो रोम में बसेगा वो कभी वापस वो टेम्परेरी थोड़ी परमानेंट होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है रोम। और रैम जो होता है वो कि वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। और HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ग्राफ इज ऑफ्टन यूज्ड टू प्लॉट चेंजेस इन डाटा ओवर टाइम। यानी समय के साथ डाटा में बदलाव के लिए किस ग्राफ का उपयोग किया जाता है? इसमें क्या आता है? लाइन ग्राफ का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का 40 नंबर, व्हाट इज द पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ UGT। यानी UGT का लोकप्रिय अनुप्रयोग क्या है? रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स अंडर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आता है? हार्डवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि हम जैसा कि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर दो पहले होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि उसके अंदर में होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हम उसमें इंस्टॉल वगैरह करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन। यानी कि रोड पर जो इसका साइन लगा हुआ होता है, इसका क्या मतलब होता है? यानी कि निम्न प्रकार का सड़क का चिन्ह किस तरह का है? सड़क का चिन्ह, तो इसमें किस प्रकार इंफॉर्मेशन साइन है। तो सब लोग जानते हैं कि इंफॉर्मेशन है, लेफ्ट, राइट, बैक, फॉरवर्ड, ये सब इंफॉर्मेशन सिग्नल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर विंडो एज ए सीरीज। निम्नलिखित में से एक विंडो सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा ऐसा कि नहीं आता है? विंडो कैलकुलेटर, MS वर्ड, सिस्टम रिस्टोर और डिस्क क्लीनर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब आगे फिर से क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हम लोग ट्रेड थ्योरी कर रहे थे, अब कर रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। टोटल हमारे ट्रेड थ्योरी में कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें आते हैं 44 यानी 44 क्वेश्चन आते हैं, और वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि विच इज द यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर।
यानी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, वोल्टेज, एम्पियर, ओम्स और वाट्स। आपको पता है कि वाट होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन MKS सिस्टम। आप पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे MKS पद्धति, जो कि पद्धति होता है। MKS में M का अर्थ क्या दर्शाता है? M में M दर्शाता है मीटर का। क्या होता है? मीटर का। क्या दर्शाता है? मीटर का दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज को दशमलव भिन्न में किस प्रकार बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें कि इसमें जैसे दर्शाएगा 0.456, हमारे पास कितने आते हैं, कितने हैं? 4 जीरो, सॉरी 3 जीरो, तीनों दर्शाएंगे। और इसके बाद इस पर परसेंटेज है तो 100 से गुना करेंगे, जैसे कि 4, 5, 6 इंटू 100/1000। इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो इसका हो जाएगा 4, फिर इसके फिर हो जाएगा 5, अभी नहीं कटेगा तो दशमलव, और इसके बाद हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट डेसिमल 0.000659 टू फ्रैक्शन। अब इसको कह रहा है कि फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो हमने आपको पिछले वाला क्वेश्चन में बताया है कि अगर इसको बदलना है तो जितना से कहेगा उतना हम कर लेंगे। तो जैसा कि हम पिछले बताए थे, ठीक है, कि कितना था इसमें कि 0.659 बटे कितना है टोटल, 1 2 एंड टोटल कितने हैं 6, और ये 6 है ना, हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए 6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 इफ sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अब यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि tan 45 कितना होगा यदि sin 45 का मान 1/√2 है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम जानते हैं कि हमने 10th में पढ़ा, ये tan 45 का मान हमेशा अब क्या होता है 1, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ वेरी गुड कंडक्टर। यानी कंडक्टर, आपको पता है कि कंडक्टर में यानी कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी किस में जाता है, तो आपको पता है कॉपर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए अब आपका ख़त्म हो गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ गया, जो कि सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रेड थ्योरी, जो कि हमारा ट्रेड है ICTation, और उसके बाद हमने पढ़ा वर्कशीट कैलकुलेशन एंड साइंस। अब पढ़ेंगे हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ AAA लिसनिंग, यानी कौन सा AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है एडजस्टमेंट, दूसरा है एंग्जाइटी, तीसरा है एटीट्यूड, और डी है अटेंशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश आर द एबिलिटी एंड क्वालिटीज यू हैव एज अ पर्सन दैट हेल्प्स यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड करियर, यानी कि खाली स्थान एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है। कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि जीवन में आपको आगे बढ़ने के मौका देता है, तो अपॉर्चुनिटी मौके, पर्सनल स्ट्रेंथ व्यक्तिगत ताकत, पर्सनल वीकनेस व्यक्तिगत कमजोरियाँ, थ्रेट्स धमकी। तो आपको बता दें दोस्तों कि हमारे अपने जीवन में सबसे ज़्यादा
अगर हमारी मदद करता है तो वो है हमारी खुद का ताकत। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द Pomodoro technique is a system that encourages people to work with the time they have. So what is Pomodoro technique used for? यानी कि Pomodoro तकनीक एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों के उनके पास मौजूद समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पोमोडोर तकनीकी किसके लिए उपयोग की जाती है? इसमें इसका सही आंसर है आपका मैनेजिंग टाइम एंड स्टेइंग फोकस्ड ऑन अ टास्क फॉर लॉन्गर, यानी समय का प्रबंधन और एक कार्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि जेस्टर ब्रिक्स एंड इरेक्ट वॉकिंग, सीधे और तेज चलना वाला हाव भाव डैश को दर्शाता है, यानी कि सीधा और तेज चलना। इसे क्या दर्शाता है? इसका दर्शाता है इसका कि इनसिक्योरिटी यानी कॉन्फिडेंस, बोर्डम, डिफेंसिव। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वन बाइट बराबर क्या होता है? 4 बीट्स, 2 बीट्स, 16 बीट्स और 8 बीट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, 8 बीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि विच पंक्चुएशन मार्क्स शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर। इसमें कौन सा ऐसा चीज है निम्नलिखित में से किस वाक्य का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? इसमें क्वेश्चन मार्क खत्म होता है, क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में। चलिए ठीक है, क्वेश्चन मार्क आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डेडिकेशन टू अ पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, यानी कि किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को डैश कहा जाता है। समर्पण क्या होता है? कमिटमेंट। ये तो सब लोग जानते हैं कि कमिटमेंट करते हैं तो डेडिकेटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस, यानी तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड, यानी तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है, यानी उसको घटाया या बढ़ाया। अगर जब हम पॉजिटिव माइंड में रहते हैं तो हम तनाव को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब माइंड फ्री रहेगा, फ्रेश रहेगा, तो हमारे पास तनाव यानी चिंता या टेंशन आएगा ही नहीं, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच आर द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब्स, यानी किसी भी जॉब को पाने के लिए हमको कौन सा ऐसा चीज़ है कि जिसको हम खोजते हैं जो सरकारी वेबसाइट है, कौन सा है? तो नौकरी.com है, सिरोस.com है, लिंक.com है, जिसे हम नौकरी खोजते हैं। लेकिन ट्विटर एक कैंपेन है जो कि ट्विटर हमारे लिए वो सोशल मीडिया ऐप है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 कहा है कि फॉर स्मार्ट गोल्स एस स्टैंड्स फॉर, यानी स्मार्ट में एस का मतलब क्या होता है? स्मार्ट गोल चलिए एस से क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक, साइंटिफिक, सोशल और स्ट्रेंथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेसिफिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज। आपको पता है कि जब हम अप्रेंटिसशिप करते हैं, जब आप ITI पास कर लेंगे या डिप्लोमा पास करके या कोई भी फील्ड में अगर जाना चाहेंगे तो उसमें ट्रेनिंग, तो अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कि ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो होता है कि 14 साल से लेके 24 वर्ष तक इसका अप्रेंटिसशिप होता है, लेकिन शुरुआती क्या होता है? 24 तक, लेकिन 14 से इसका स्टार्टिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज 3Ps ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग में 3P का मतलब क्या होता है? चलिए इसका होता है पब्लिक प्लेसमेंट परफेक्ट, प्रोसेस प्रेजेंट परफेक्टिव, प्रैक्टिस परफेक्शन, परफॉर्मेंस पेन स्टिकिंग और पेपर प्रैक्टिस परफॉर्मेंस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रीपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाउ डू सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेल्योर, यानी कि सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? देखिए
कह रहा है कि वे दूसरों को दोष देते हैं, वे डिमोटिव हो जाते हैं, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, या वे अपनी महत्वाकांक्षियों का त्याग नहीं, वे अपने गलतियों से क्या करते हैं, सीखते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि विच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, यानी तीव्र राजस्व वृद्धि किस अवधि में होती है? तो ये होती है आपको ग्रोथ स्टेज में, यानी कि वृद्धि चरण में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, यानी कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है, डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपको कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या कहलाता है आपको? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विदाउट, यानी गुणवत्ता डैश के बिना उत्पाद के उत्पादन के बारे में क्या होता है, यानी गुणवत्ता जो है बिना उत्पाद के उत्पादनों के बारे में क्या कहलाता है? वो डिफेक्ट्स होता है, यानी कि उसका दोष कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध जोखिम की श्रेणी नहीं है? तो ये टेक्नोलॉजी रिस्क यानी कि प्रौद्योगिकी जोखिम जो है ना, वो क्या है? शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल कमांड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि यानी कि हमको सेलेक्ट ऑल करना है, तो उसके लिए कमांड में शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कंट्रोल प्लस सी ये हो जाता है कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स हो जाता है कट, और कंट्रोल प्लस ए हो जाता है कि ऑल सेलेक्ट, ठीक है, और कंट्रोल प्लस बी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको पेस्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल ए, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि व्हाट एक्शंस शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशंस या प्रॉब्लम, यानी ग्राहक का सुझाव और समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? तो उसमें क्या कहते हैं, पहले उससे पूछेंगे कि क्या होता है, फिर उसको कैटेगराइज करेंगे, फिर उसके एक्ट करेंगे, फिर उसको फॉलो करें, यानी कि फॉलोअप करेंगे, यानी पूछना, फिर वर्गीकृत करें, फिर अधिनियम, फिर अनुवर्ती। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी इसमें से जो हमको दिया गया इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि सही स्टेटमेंट कहा है? तो कह रहा सभी नौकरियां सभी शहरों में उपलब्ध है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ ही शहरों में रोजगार के अवसर है, ये थोड़ा थोड़ा होता है। अब कह रहा है कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरे की तुलना में अधिक अवसर होते हैं, हाँ होते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कि मेट्रो शहरों में वेतन हमेशा छोटे शहरों की तुलना में अधिक होता है, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कुछ ही शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरे की तुलना में अधिक अवसर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल, यानी कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है? तो क्या करता है उसको? लैक ऑफ नर्वसनेस, अगर जब हमको घबराहट नहीं होगा, हमको टेंशन चिंता नहीं होगा, तब हमारे पास जो भी हम करेंगे उसमें सही, उसमें हिचकिटेशन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर कम्स अंडर, यानी कि रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर डैश के अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपको आता है, ये आता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, यानी कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है कौन सा? तो इसमें आता है फिजिकल हैजार्डस। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारीरिक जोखिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड, यानी कि डैश मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा था? यानी इसका क्या होता है? गोल कहा था, मोटिव कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है, इथिक्स कहलाता है, और सेल्फ अवेयरनेस, इसमें इथिक्स यानी कि इथिक्स कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 25, अ रिज्यूम शुड बी, यानी अ रिज्यूम शुड बी यानी एक रिज्यूम डैश होना चाहिए। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो आपको पता है कि एकदम शॉर्ट एंड प्रिसाइज, यानी कि छोटा और सटीक, यानी अच्छा होना चाहिए देखने में, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि 25 क्वेश्चन हमने किया। तो हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने ट्रेड थ्योरी किया, फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन किया, और इसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल किया, यानी टोटल 75 75 क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि जैसे हमने आज किए फर्स्ट पेपर, उसी तरीके से कल भी ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए ICTSM यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के सेकेंड ईयर के लिए हम फिर से करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आशा करता है आप सभी समझ गए होंगे बढ़िया से, और इसका रिवीजन करें बार बार, ताकि आपको कोई भी चीज़ माइंड में ना रहे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।